गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट हिंदी में क्षितिज पार्ट 1 के चैप्टर नंबर आपका सेकंड चैप्टर बाघ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर की रचयिता जो हैं कश्मीरी लेखिका लल दत्त का जीवन परिचय पढ़ा था। और जैसा कि उन्होंने इस चैप्टर में जो अपना काव्य है वो बाघ के रूप में है, उनका काव्य वही बाघ यहाँ दिए हैं इस चैप्टर में। तो प्रथम बाघ में हमने पढ़ा था जिसमें लेखिका ने अपने कह सकते हैं हम इस जीवन की नश्वरता के बारे में बात की थी। और लेखिका का मानना था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास उसने किए वो उसके विफल हो गए, अर्थात वो व्यर्थ हो गए। और इसी व्यर्थता को पहले वाक्य में कवयित्री ने प्रकट किया था। अब हम इसका सेकंड वाक्य पढ़ेंगे जिसमें कह सकते हैं हम लेखिका मानव द्वारा या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो तरह तरह के कह सकते हैं आडंबर किए जाते हैं, पर उनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति तो मानव की चेतना, उसकी जो अंतःकरण में, उसके जो हृदय में और उसकी जो चेतना है उसके संभावी होने से और उसके व्यापक होने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और तो इसी बारे में यही इस बाघ का कह सकते हैं हम एक प्रसंग है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। देखिए लेखिका क्या कहती है। पहले भाग देखिए, दूसरे भाग में खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा कर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ खा खा कर कहने का मीन्स ये है सुखों का भोग करने से है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात तो मानव के लिए संबोधित करते हुए कवित्री कहती है कि यदि तू सुखों का भोग पाएगा या सुखों का भोग करता रहेगा तो कुछ पाएगा नहीं, कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा, तू परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा, ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि तू उन सुखों का भोग नहीं करेगा, सुखों का भोग नहीं करेगा तो बनेगा अहंकारी। जब मानव कह सकते हैं हम इस मायावी संसार में या सांसारिक मोह माया को त्याग देगा यदि, तो वो कह सकते हैं हम जो व्रत है या तरह तरह के जिस तरीके के तप योग साधना इस तरह के लोग करने लगते हैं, सुखों का या सांसारिक सुखों का भोग नहीं करते हैं, तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है। तो क्या हो जाते हैं, वो अहंकारी बन जाते हैं। तो वही यहाँ लेखिका कहना चाहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यदि तू सुखों का भोग खा खा कर का मीन्स वही है सुखों का भोग करना। तो यदि सुखों का भोग करता रहेगा तो कुछ पाएगा नहीं, और ना खाकर बनेगा अहंकारी। यदि तू इन सुखों का भोग नहीं करेगा तो अहंकारी बनेगा, तो तू अहंकारी बन जाएगा। इसलिए सम खा तभी होगा संभावी। लेखिका कहती है सम खा। अब यहाँ ये सम जो है ये सम शम है। ये इस सम का मतलब है सम का मतलब होता है अंतःकरण, हमारा जो हृदय है उसकी जो हमारे हृदय की जो इंद्रियां हैं अंदर और जो बाह्य इंद्रियां हैं हमारी, उनका निग्रह करना, यह हम कह सकते हैं अपने तन मन को बस में करना। तो लेखिका वही कहती है कि सम खा, अर्थात अपनी इंद्रियों को अंतःकरण की और बाह्य इंद्रियों को बस में कर, निग्रह कर उनका, तभी होगा संभावी। अर्थात जब ऐसा कर लेगा तब क्या होगा, संभावी। संभावी का मतलब समानता का भाव, तब
तेरे अंदर समानता का भाव आ जाएगा। और इस समानता की भावना जो रखने वाला होता है उसी को संभावी कहते हैं। तो जब ऐसी समानता की भावना तेरे अंदर आ जाएगी तो क्या होगा, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खुलेगी सांकल, सांकल कहते हैं यहाँ सांकल, वैसे तो ये एक इस तरह से एक कुंडी मान लीजिएगा, जो जंजीर नुमा कुंडी होती है उसके लिए कुंडी खोलना उसका मतलब। तो इसका मतलब ये हो गया सांकल का मतलब कुंडी। और जब खुलेगी बंद द्वार की तो इसका मतलब है हमारी जो चेतना है, हमारी जो चेतना है वो व्यापक होगी। अर्थात हमारा जो मन है वो कैसा हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। किससे मुक्त हो जाएगा, इस सांसारिक मोहमाया से ये मुक्त हो जाएगा। हमारे हृदय में हमारी जो चेतना है, हमारी जो अंतःकरण है, उसमें समानता की भावना आने से हमारा जो मन है वो कैसा हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। हमारी चेतना व्यापक हो जाएगी और इस प्रकार से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका ये एक वाक्य का एक छोटा सा वाक्य था, उसका मैंने आपको अर्थ इसका बता दिया। अब मैं इसको पुनः एक बार आपको दोहरा देता हूँ। देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, या फिर वो भी कवयित्री कहती है कि हे मानव, ये संसार तो कह सकते हैं हम सांसारिक मोह माया है। इस संसार में सांसारिक मोह माया में यदि तू उलझा रहेगा तो तू इसके भ्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। यदि तू इसी प्रकार से सुखों को प्राप्त करता हुआ और नित्य नए नए या तरह तरह के सुखों का भोग करता रहेगा, बाह्य आडंबर करता रहेगा, तो या हम कह सकते हैं व्रत के नाम पर, तप के नाम पर कुछ खाएगा नहीं, तो स्वयं को क्या संयमी मानकर तू अहंकार का भाव अपने मन में ले आएगा। अर्थात स्वयं को योगी और तपी मानने लगेगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। तो इसलिए लेखिका कहती है कि यदि तू वास्तव में परमात्मा को पाना चाहता है तो सम खा, तभी होगा संभावी। यानी तू यदि वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों, अंतःकरण मीन्स हमारे जो हृदय की बात की है वो, और बाह्य इंद्रियां यानी बाहर की जो हमारे मन जो हमारा होता है उस पर नियंत्रण कर। समखा तभी होगा संभावी। हम हमारे जो समानता का समानता का भाव रख सबके प्रति, सभी को संभावी, अपनी जो सोच है, अपनी जो चेतना है उसको संभावी बना और अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण कर। तभी तेरी भावना जो है वो कैसी हो जाएगी, तेरे अंदर जो भावना उत्पन्न होगी वो संभावी हो जाएगी, समानता की भावना तेरे अंदर उत्पन्न होगी। तभी तेरा मन जो है क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। तेरे मन रूपी जो बंद द्वार है, मन का जो द्वार बंद है, उसकी सांकल खुल जाएगी, उसकी यानी कुंडी खुल जाएगी और तेरी चेतना जो है वो व्यापक हो जाएगी। इस प्रकार तो जो बाह्य आडंबरों से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से लेखिका ने यहाँ ये मैसेज देने की इसमें कोशिश की है कि ये कह सकते हैं हम इसको अपनी हमारी अंतर आत्मा, हमारी जो चेतना है हमारी हृदय की, उसको व्यापक बनाने की बात की है, उसको समानता का भाव अपनाने की बात की है। बाह्य आडंबरों को त्याग कर, सुखों को त्याग कर समानता की भावना का विकास करने की बात की है, जिससे कि हमारा जो मन इस सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है, या हम कह सकते हैं उसमें लगा हुआ है, और इस प्रकार से हमारे जो परमात्मा को प्राप्त करने का जो मन का द्वार है वो बंद है, वो खुल जाएगा, उसकी सांकल खुल जाएगी और हमारा जो मन है वो मुक्त हो जाएगा। तभी हम परमात्मा को पहचान पाएंगे और उस ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये इसका एक संक्षिप्त मैंने आपको सार बता दिया। अब यदि हम इसके भाव की सुंदरता की बात करें तो यहाँ पर ये सहज जीवन शैली अपनाते हुए कह सकते हैं सरल भाव में ईश्वर की भक्ति में लगे रहने और प्रभु प्राप्ति के लिए कह सकते हैं हम निरंतर लगातार प्रयास करने की प्रेरणा जो है कवयित्री ने इसमें बड़ी सादगी से प्रकट की है। और यहाँ पर लेखिका देखिए इस तरह से एक मानव को, मनुष्य को संबोधित कर रही है। इस प्रकार से इसमें संबोधन शैली
के से कथन में ये बड़ी ही सजीवता आ गई है। और यदि हम इसकी कविता की सुंदरता की बात करें, सौंदर्य की बात करें, तो इसमें भाषा अत्यंत कह सकते हैं हम सरल है, सुबोध है और उपदेशात्मक, क्योंकि जिसमें उपदेश दिया जा रहा है तो इसलिए उपदेशात्मक है। खा खा कर, देखिए यहाँ खा खा कर, तो इस प्रकार से इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। और सांकल बंद द्वार की बात की है तो इसमें रूप का अतिशयोक्ति अलंकार भी है। और साथ में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इस तरह से ये संबोधित किया जा रहा है मनुष्य को, इसलिए संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमने इस दूसरे वाक्य को पढ़ लिया। इसको उम्मीद है, हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा और